बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हेल्थ टीवी के इस प्रोग्राम डॉक्टर मोइज लाउंज में खुश आमदीद। आज जिस मौजू पे हम बात करेंगे वो बहुत ही अहम है। एक बुजुर्ग अपने अकीदतमंदों के साथ किसी सफर पर थे। रास्ते में काफिले में बहुत सारे लोगों को लड़ते झगड़ते उन्होंने देखा और सुना। उन्होंने अपने अकीदतमंदों से कहा कि ये शख्स जो गुस्से के अंदर है वो इतना चीख चीख कर ऊंची आवाज में क्यों बात कर रहा है, बताओ मुझे। एक अकीदतमंद ने कहा कि शायद ये अपना सुकून, अपना इत्मीनान, अपना कंट्रोल लूज कर चुका है। बुजुर्ग ने कहा ठीक है, कंट्रोल लूज कर भी चुका है, अगर उसे कंट्रोल नहीं है अपने जहन पर तो क्या हुआ, जिस शख्स से वो बात कर रहा है, जिस पे अपने गुस्से का इजहार कर रहा है, वो तो उसके सामने है, तो इतना चीख कर ऊंची आवाज में क्यों बात कर रहा है। तमाम अकीदतमंदों से पूछा, किसी के पास कोई जवाब नहीं था। आखिर में बुजुर्ग ने कहा इसकी ऊंची आवाज या चीखने की वजह यह है कि जब इसे गुस्सा आता है तो जो शख्स दिल में बसा हो उसके और अपने दरमियान फासला बढ़ जाता है, और चूंकि दिल में फासला बढ़ जाता है इसलिए गुस्से में आने वाले शख्स को चीख कर अपने गुस्से का इजहार करना पड़ता है। नाजरीन, जिस्मानी फासले कुछ नहीं होते, असल फासले दिलों के होते हैं, और गुस्से में आने वाला शख्स अपने दिल में बहुत सारे रिश्तों के दरमियान फासले पैदा करता है। आज का हमारा मौजू गुस्सा है। गुस्सा जो ना जाने क्या क्या आफतें बर्पा करता है, तबाहियां मचाता है। रिश्तों में दरारें, रिश्ते टूट जाना, दोस्तियां खत्म हो जाती है, गलत फैसले होते हैं, जिंदगियां बर्बाद हो जाती है। एक बहुत मशहूर आदमी ने एक बात कही कि गुस्से में आने वाले शख्स की मिसाल ऐसी है कि एक शख्स जिसने हाथ में एक दहकता हुआ कोयला पकड़ा हो किसी को मारने के लिए, मगर वो कोयला फेंकने से पहले उसका अपना हाथ जल जाता है। यह गुस्से की कैफियत में आने वाले शख्स का हाल है। और बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि गुस्सा होता क्यों है, आता क्यों है। गुस्सा दरअसल एक बहुत ही शदीद किस्म के और मजबूत किस्म के इमोशन का नाम है, और ये इमोशन जब इंसान पर गालिब आता है तो उसके सोचने समझने की सलाहियत को बिल्कुल बेकार कर देता है। आज मैं चाहूंगा कि आप मुझे फोन करें और बताएं कि क्या आपको गुस्सा आता है, क्या आपके घर में किसी शख्स को गुस्सा आता है, क्या आपके शौहर को गुस्सा आता है, आपकी बीवी को गुस्सा आता है, क्या आप अपने गुस्से का इजहार अपने बच्चों पर करते हैं, क्या आपका बॉस आपके साथ गुस्से में आते हुए बदतमीजी करता है, चीखता चिल्लाता है और आपकी बेइज्जती करता है। आप मुझे कॉल करके बताइए, और हम कोशिश करेंगे कि आज के प्रोग्राम में हम ना सिर्फ गुस्से के मुतालिक बहुत सारी बातें बताएं, कोशिश ये भी करें कि हम गुस्से के लिए आपको कोई बेहतरीन तरकीबें बताएं। एंगर मैनेजमेंट क्या होता है, इसके लिए कुछ देर आपको वेट करना पड़ेगा। हम अभी ब्रेक पे जाते हैं और अभी वापस आते हैं। डोंट गो एनीवेयर। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। उरूज, कैसे हैं आप? तुम्हें कैसे लग रहा हूं? आप गुस्से गुस्से में क्यों हैं? मैं इंसान हूं, गुस्सा आता है। किस चीज पे, आपको किस चीज पे गुस्सा है? असल में आप लोगों को एंगर मैनेजमेंट सिखा रहे हैं, आपको किस चीज पे गुस्सा है? एंगर मैनेजमेंट सिखाना और एंगर मैनेजमेंट खुद भी करना दोनों चीजें हैं हमारे। You are an excellent manager, that's what I know। देखिए, होता असल में यह है कि जब लोग अपने कमिटमेंट्स को पूरा नहीं करते और एक एक्सक्यूज देते हैं, हम लोगों को सिखाते हैं कि कुछ भी हो जाए, जब आप कमिटमेंट करें तो नेवर गिव एन एक्सक्यूज, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नॉट बीइंग एबल टू डू। तो आप देखो कराची में गर्मी कितनी बढ़ गई है ना। फिर एक तो मौसम गर्म, ऊपर से पॉलिटिकल हालात गर्म, उससे महंगाई की गर्मी, दुनिया जहाँ की गर्मियों की वजह से हमारे लाउंज में गर्मी बहुत है। हमारे लाउंज में तो जिन लोगों ने हमें कहा था कि एसी लगा देंगे, वो अभी तक नहीं लगाया। तो कमिटमेंट जब पूरा नहीं होता तो गुस्सा दिखाना जरूर चाहिए। वैसे तुम्हें पता है गुस्सा कैसा, क्या चीज होती है? गुस्से के बारे में गुस्सा बड़ा सटल सा होता है। आप यू जस्ट जी, मैं बिल्कुल कीप साइलेंट एंड आई शो दैट यू नो
ये चीज गलत है। क्योंकि अगर मैंने अक्सर देखा औरतों गुस्से में आते हुए तो चीख चकाड़ा शुरू कर देती मैं गुस्से में लोगों को अपने दिल से दूर नहीं करता, वही जो आपने भी शुरू में बात की। मैं करीब रखता हूं, मगर इतना जरूर कोशिश करता हूं कि उनको समझ में आ जाए कि कमिटमेंट बहुत बड़ी चीज है। देखिए, जो शख्स अपने अहद का पाबंद हो और पूरा करे, वो शख्स जिंदगी में, इस दुनिया में और आखिरत में बहुत ऊंचे मकाम पर जाता है। अहद लोग पूरा नहीं करते। ये छोटी छोटी चीजों में भी अहद होता है ना। किसी ने आपसे कहा जी फला काम आपका इतने दिन में हो जाएगा, नहीं हो पा रहा, तो आप बताएं, एक्सक्यूज ना दें। हम एक्सक्यूज देते, बहाने करते। भाई जल्दी से एसी, अब उसको शायद मैसेज पहुंच गया और अब जल्दी जल्दी एसी लग जाएगा, क्योंकि अब मुझे लगता नहीं वो आपके गुस्से का सामना कर सकते हैं। मैं एक गुस्से के बारे में एक बड़ी अच्छी बात बताता हूं। गुस्सा इंसान को दिखाना चाहिए, ये तो है नेचुरल, बहुत जरूरी है, राइट। अब गुस्सा इसलिए दिखाना चाहिए कि सामने वाला शख्स आपको फॉर ग्रांटेड ना ले ले। हाँ, लोग बड़े जल्दी फॉर ग्रांटेड फायदे उठाते हैं आपसे, राइट। तो गुस्सा हाथी की दांत की तरह होना चाहिए, खाने के और दिखाने के। आपका ड्राइवर हमेशा आपको फॉर ग्रांटेड लेता है? हाँ, वो लेता है, और वो इसलिए लेता है कि उसे पता है कि हमारी नेचर उसको पता है कि उसको बस रोता हुआ आएगा आपके पास और आपने सब मान लेना। अच्छा, तुम्हें पता है आज गुस्से पे हमारा सब्जेक्ट है, और गुस्से पे बहुत अहम सब्जेक्ट पे हम आज गुफ्तगू कर रहे हैं। और हेल्थ टीवी कोशिश कर रही है कि जितने भी ऐसे मौजू हैं हमारे माशरे में कि जो हमारी जिंदगियों में एक बेहतर तब्दीली ला सके, जहनी सुकून ला सके, वापस ला सके। सुकून कहीं गया नहीं है, हमारे अतराफ में ही है, वो सुकून वापस ला सके। तो उसमें एक गुस्सा भी हमारे घरों को बर्बाद कर रहा है, हमारी जिंदगियों को दीमक की तरह चाट रहा है। इतने बड़े नुकसान लोग गुस्से में उठाते हैं, खुद भी उठाते हैं, दूसरों को भी देते हैं नुकसान। अच्छा, आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात की कि जब इंसान गुस्से में आता है तो एक कोयले की तरह गुस्सा, पहले उसका खुद का हाथ जलता है और फिर वो किसी और पे थ्रो करता है। सो इज इट लाइक कि जब हमको किसी पे गुस्सा आता है तो फर्स्ट वी आर डैमेजिंग आवरसेल्फ, एंड हाउ? देखिए, गुस्सा एक बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का इमोशन है, सही, राइट। और ये इमोशन का ताल्लुक उस दौर से है जब इंसान गारों में रहता था। उस दौर से बिल्कुल। उस पे गुस्सा आता था? उस पे गुस्सा इससे आता था कि आपको एक खास किस्म का फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स अपने सिस्टम में चाहिए था ताकि आप सर्वाइव कर सकें। फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स, राइट। एक थर्ड रिस्पॉन्स भी होता है जिसे फ्राइट कहते हैं, FRIGHT। अब ये जो दो मेन रिस्पॉन्स है, फ्लाइट और फाइट और फ्लाइट, ये दरअसल स्ट्रेस के अंदर इंसान को एक्सपीरियंस होता है। और गुस्सा भी इट्स वन ऑफ द सिवियर फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेस। गुस्से में स्ट्रेस बहुत होता है। अच्छा। तो वो दौर जब इंसान को अपने आप को जिंदा रखने के लिए खुराक की तलाश करनी पड़ती थी, खतरनाक मौसम से अपने आप को बचाना होता था, जंगली जानवरों से अपनी हिफाजत करनी थी, दूसरे कबाइलों से अपने कबीले को बचाना होता था, उस जमाने में गुस्सा बड़ी पॉजिटिव चीज थी। फॉर एग्जाम्पल, गुस्से में इंसान बाज दफा ऐसा काम कर जाता है जो वैसे नहीं कर पाता, क्योंकि इंसान के जिस्म में मसल्स में बड़ी ताकत आ जाती है, एक पूरी फिजियोलॉजी आपकी चेंज होती है और आपकी न्यूरोलॉजी में चेंज आता है गुस्से में, राइट। मगर हम इस वक्त बात जो कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि गुस्से का जो नेगेटिव पहलू है वो ये है कि जब किसी शख्स को गुस्सा आता है तो वो अपनी जात के ऊपर गुस्से को तारी कर लेता है, वो खुद गुस्सा बन जाता है। तो वो जो कंट्रोल इंसान के पास है, इख्तियार, अमल और इरादे का वो इख्तियार उस वक्त वो गुस्से को दे देता है, तो वो सरापा गुस्सा बन जाता है। अच्छा, दैट मीन्स कि लोग समझते गुस्से में वी आर कंट्रोलिंग द सिचुएशन, बट दे आर एक्चुअली नॉट कंट्रोलिंग द सिचुएशन, एंगर इज कंट्रोलिंग द सिचुएशन। एंगर इज कंट्रोलिंग देम, राइट। देखिए, हर अमल का एक रद्द अमल होता है, तो एवरी एक्शन देयर इज इक्वल अपोजिट रिएक्शन, राइट। अब जिंदगी में जब आप इंटरेक्ट करते हैं लोगों के साथ तो जाहिर है स्टिमुलस मिलता है आपको बाहर की दुनिया से, ठीक है। स्टिमुलस, कोई चीज देखना स्टिमुलस है, आंखों का स्टिमुलस है, कोई आवाज सुनी या किसी ने कोई बात कही वो कानों का स्टिमुलस है, ऑडिटरी स्टिमुलस है। इसी तरह टच का स्टिमुलस है ना, 5 स्टिमुलस है। अब हर स्टिमुलस एक रिस्पॉन्स कॉज करता है, ठीक है। अब होता ये है कि जब किसी ने कोई बात कही या किसी ने काम नहीं किया, जैसे हमने एसी वाली बात कही, या कोई ऐसा जिम्मेदारी आपने किसी पे डाली, कोई वक्त पे नहीं पहुंचा आपके पास किसी हवाले से भी, या आपको लगा कि किसी शख्स ने मेरी इंसल्ट की है, कोशिश की है, तो एनी सिचुएशन जो रियल हो या अनरियल हो, जिसमें आपकी इज्जत नफ्स मजरू होने का खतरा हो, आपको पेन या हर्ट होने का खतरा हो किसी किस्म की, उस कैफियत के अंदर इंसान का जो रिएक्शन होता है उसे गुस्सा कहते हैं। ठीक है, उसे गुस्सा कहते हैं। एक हमारे साथ कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम, कराची से। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम, हेलो,
कॉल ड्रॉप हो गई है जी। तो उस रिएक्शन को जो कि बड़ा नेचुरल और फितरती है, उसे हम गुस्सा कह सकते हैं। अच्छा एक बात बताए, कहते हैं जैसा आपने बताया कि डार्कनेस इज द एब्सेंस ऑफ लाइट, तो इज एंगर इज द एब्सेंस ऑफ हैप्पीनेस और समथिंग लाइक दैट? ओके, किसी ने बड़ी खूबसूरत बात कही है, वो आज मैं बताया था। एक बड़ा मशहूर कोट है, आई थिंक माओ ज़ेडुंग का है या बुद्धा का, बड़ा खूबसूरत कोट है कि जब आप 1 मिनट गुस्से में रहते हो, व्हेन यू स्टे इन एंगर फॉर 1 मिनट, यू आर लूजिंग 60 सेकेंड्स ऑफ हैप्पीनेस। ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल। यानी 1 मिनट का गुस्सा जो है वो आपकी 60 सेकंड की खुशियां आपसे छीन लेता है। तो जितनी दफा इंसान गुस्से को अपने ऊपर तारी करता है, उससे तारी होने देता है, उस कैफियत में रहता है, खुशियों से वो इतना दूर, यानी वो लम्हात खुशियों के जिंदगी के, वो उसके जिंदगी में से कम हो जाते हैं। पहली चीज। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। मदिया है हमारे साथ कराची से। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं मदिया आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं। जी बताइए। मुझे कहना था कि मुझे इतना गुस्सा आता है जब सामने वाला कोई झूठ बोले कोई झूठ बोले या और कंटिन्यूसली बोले। अच्छा, कंटिन्यूसली बोले तो मेरा दिल चाहता है कि मैं उसको कत्ल कर दूं, मार दूं। अच्छा, मारने का और कत्ल करने का दिल चाहता है आपको? इतना मेरा दिल करता है, इतना गुस्सा आ जाता है। मदिया आपकी एज क्या है? मेरी में 22 प्लस। चलें मदिया, आपको आपका आंसर हम देते हैं, आप प्लीज देखते हैं। वैसे तो मदिया पूरा प्रोग्राम देखे, एंड में हम इसका कंक्लूजन भी करेंगे। कंक्लूजन है और आखिर में टिप्स भी दिखानी है ना? टिप्स भी बतानी, बहुत कुछ दूंगा। मदिया का मैं शॉर्ट में जवाब दे दूं, ये बड़ा कॉमन है। वो लोग जो कोशिश करते हैं सच बोलने की, जब उनसे कोई झूठ बोलता है तो उनको गुस्सा आता है। अगेन ये एक रिएक्शन है, मगर देखिए गुस्सा आना फितरती है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं गुस्से का इजहार। अच्छा एक बात पूछूं जरा पहले वाले क्वेश्चन के ऊपर, कि आपको कैसे पता चला अगला बंदा झूठ बोल रहा है या सच, एंड आप उसको इतनी देर तक सुन रहे हो एंड अपने आप को कैफे तारी होने दे रहे हो, तो दैट इज आल्सो रॉन्ग। पहली तो चीज ये ना, देखो बाज दफा सबूत मिल जाता है कि किसी ने झूठ बोला, मगर अक्सर नहीं मिलता। अक्सर हम प्री सपोज करते हैं, सारे हस्बैंड एसएमएस के लिए मोबाइल छुपा ले अपने नियतों पे शुबा करते हैं कि किसी कोई हमसे झूठ बोलने की कोशिश कर रहा है। अक्सर हमें सबूत नहीं मिलता, एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट कि कोई शख्स झूठ बोल रहा है कि नहीं। तो हम बात ये नहीं कर रहे कि गुस्सा बुरी चीज या अच्छी चीज है, हम बात कर रहे हैं गुस्से का इजहार। मतलब गुस्सा एक तरह से नाराजगी भी है, एक छोटी किस्म है गुस्से की, छोटी किस्म नाराजगी है। अगर मैं किसी बात पर नाराज हूं किसी से, तो मुझे इजहार क्या किस तरह करना चाहिए ना, गुस्सा भी इसी तरह है। तो गुस्से में आना नेचुरल है, बट हाउ टू एक्सप्रेस योर एंगर बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज व्हाट वी वांट टू टीच। हाँ, तो दैट मीन्स मतलब व्हाट वी आर ट्राइंग टू टीच इज दिस कि एंगर को आप एक्सप्रेस करने अपनी डिग्निटी भी खो जाते हैं, शेम में आप आ जाते हैं आखिर में कि मैंने क्या बोल दिया, और जो डैमेज आप करते हैं वो डैमेज आप कभी फुलफिल ही नहीं कर पाते। आइंस्टाइन ने एक बड़ी खूबसूरत बात कही थी, उसने कहा था कि जो शख्स गुस्से में नहीं आता या जिसको कभी गुस्सा नहीं आता, अनटिल सेंट ना हो वो, कोई बड़ा बुजुर्ग ना हो, आम आदमी हो, तो वो फूल है। मगर वाइज आदमी वो है कि जिसको गुस्सा आता है मगर कंट्रोल करता है। ट्रू। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं गुस्से को मैनेज करना, गुस्से को पॉजिटिवली कंट्रोल करना, ताकि सिचुएशन आपके पास रहे, आपके कंट्रोल में, आपके इख्तियार में। अच्छा, मैंने अपने अंदर जो देखा है, इट्स जस्ट माय थिंग, आपको तो पता है कि वेन एवर यू गिव मी सम चैलेंज वर्क के ऊपर, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर या ट्रेनिंग के ऊपर भी, रिमेंबर द फर्स्ट टाइम व्हेन आई वेंट ऑन स्टेज एंड उधर से एक लड़के ने उठ के अजीब अजीब सवाल पूछे एंड आई गॉट कंफ्यूज्ड और मैं रोना शुरू हुई, और आप मेरे पास है, आपने मुझे गले लगा। आपने मुझे उस वक्त एक बात की कि उस वक्त बहुत गुस्से में थी, आई वांटेड टू किल दैट गाय, अली नाम था उसका, एंड आई वांटेड टू किल दैट गाय। आपने मुझसे एक बात की कि उरूज, या तो इस वक्त अपने गुस्से को तुम लड़ झगड़ के रो धो के इधर खत्म करो, जिंदगी भर कुछ मत करना, और सेकंड आपने मुझे बड़ी अच्छी वर्ड्स में की थी, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट वर्ड्स, कि या तो फिर इसको तुम अपना वो बनाओ इसको रिसोर्स बनाओ and then become something and show that guy that you are standing on the stage and now you are answering all his questions. And at that time somehow मेरा state of mind change हुआ या पता नहीं क्या हुआ, that right now I'm sitting here, और उस दिन मैं उस चीज को मतलब प्रोसेस ही नहीं कर पा रही थी कि मैं जिंदगी भर कभी किसी के सामने खड़े होकर बात कर सकती हूँ। यही होता है ना कि जब आप गुस्से में आते हो तो आप और गुस्सा एक हो जाते हो। ये बात टेक्निकली समझना बड़ा जरूरी है। आप तो समझाए ना। हाँ, अब देखिए